हम इस वक्त अमेठी में हैं। 5वें चरण का मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद 2 चरण बचेंगे। अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है पहले, लेकिन 2019 में राहुल गांधी जो यहाँ लोकसभा सांसद थे वो स्मृति ईरानी से हार गए और उसके बाद से जो लड़ाई है वो एक तरह से वर्चस्व की हो गई है। कांग्रेस ने यहाँ कैंपेन तो बहुत किया, लेकिन ये देखने वाली बात है कि वो फिर से कुछ होल्ड बना पाते हैं अपना इस ज़िले में कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से उससे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि ग्रामीणों का, हम लोग देहाती इलाके में, उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। एक चीज़ जो काफ़ी रेजोनेट कर रही है ग्राउंड पे वो आवारा पशु का मुद्दा है। हमने रिपोर्टिंग की, बहुत बाकी चैनलों ने भी रिपोर्टिंग की है कि भाई आवारा पशु का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और लोग इससे परेशान हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ऐसा कहा है कि भाई वो कोशिश करेंगे अगर 10 मार्च के बाद उनकी सरकार बनी तो इस मुद्दे को सुलझाएं। लेकिन इसके साथ साथ कल यूपी सरकार ने एक प्रेस रिलीज़ भी हमें दी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई छुट्टे जानवर बहुत कम हैं, गौशालाएं अच्छे से चल रही हैं और उन गौशालाओं में इन छुट्टे जानवरों को भेजा जा रहा है। तो यहाँ जो लोग हैं हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये सत्य है कि नहीं। सर, आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। कृष्ण जी, कल सरकार ने, जैसे मैं कह रहा था, सरकार ऐसा कह रही है कि भाई ये मुद्दा मीडिया ज़्यादा बना रही है और इतना बड़ा मुद्दा है नहीं छुट्टे जानवरों का जितना हम लोग बना रहे हैं या बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, ये मीडिया जो मुद्दा बना रही है वो एकदम सही बना रही है। छुट्टे जानवरों को बहुत ज़्यादा मुद्दा है, इतना ज़्यादा है कि लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मुंह से अपशब्द निकल जाता है उनसे। जब छोटा जानवर हाँकने जाते हैं अपने खेत से तो उनसे सिर्फ अपशब्द निकलता है बस, और कुछ निकलता नहीं। बस यही है छुट्टे जानवर। कृष्ण कुमार जी, सरकार ये कह रही है कि भाई गौशालाएं जो हैं उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छुट्टे जानवरों को भेजा जाए और उनको सही से रखा जाए। एक दिन की मैं बात बताऊं, यहाँ से 250 जानवर गौशाला ले जा रहे थे लोग। यही कादू नाला है हमारे से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ ले जाके उन लोगों ने छोड़ दिया और वहाँ से आते आते पता लगा रेलवे लाइन पे कुछ 40-50 जानवर वहाँ कट गए और कुछ यहाँ रोड पे इधर उधर भटक रहे हैं। इतनी स्थिति खराब है हमारे यहाँ स्थानीय लोगों की कि रात भर जो है लगभग खेत रखाते हैं और दिन भर जो है उसको हाँकते रहते हैं, इधर उधर बैठे रहते हैं। रात को जाना पड़ता है खेत हाँकने में। ये स्थिति है जानवरों की। अब 5 साल तक कुछ नहीं कर पाए तो अब इलेक्शन टाइम में तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? सर, मेरा नाम महेश कुमार है। महेश जी, जो ये कह रहे हैं कृष्ण जी, आप इस बात से मतलब आपको भी यही लगता है? 100% सही है सर। 100% सही है। और मतलब क्यों इतना बड़ा मुद्दा आप लोग के लिए बन गया है आवारा पशु का? सर, यहाँ पर खेती बहुत कम है आबादी के हिसाब से। अधिक से अधिक बड़ा काश्तकार होगा उसके पास भी 10 बीघा से ऊपर नहीं है। ठीक है। लेकिन जब जानवर आएंगे उसको सब खा लेंगे तो आदमी खाएगा क्या? किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 3 बीघा, किसी के पास 1 ही बीघा है, उसको खा गए सब। तो क्या आपको लगता है सरकार जितना कर सकती थी उन्होंने किया? वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमने कोशिश तो की है और कोशिश चला रहे हैं सर। हवा में गोली चलाना है उनका, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है उनका। गलत बात है ये जी। तो आप ये सुन सकते हैं कि भाई एक चीज़ ये ज़रूर है कि अगर आप ये कहें कि भाई छुट्टे जानवर की समस्या नहीं है तो ये लोग आपसे कहेंगे कि भाई आप गलत बोल रहे हैं। अब सरकार तो यही कह रही है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी गौशालाएं ठीक से चल रही हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, जो आम वोटर हैं यहाँ पे इस गांव में, मैं ऐसे ही रैंडमली एक गांव में आया हूँ बिना ये पता किए कि भाई ये गांव कहाँ था, क्या था, रोड पे था, मैं यहाँ आ गया, तब भी आपको ये लोग मिल रहे हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि भाई एक बड़ा मुद्दा है। तो शायद जो भी सरकार बने, जो भी पावर में आए, उसकी ये जिम्मेदारी और दायित्व ज़रूर रहेगा कि ये जो बड़ा मुद्दा है जिससे गरीब आदमी और गाँव का आदमी परेशान है, इसको सुलझाने की कोशिश की जाए। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।